करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। राज्य आंदोलनकारी अमर रहें, राज्य आंदोलनकारी अमर रहें। रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस रैतिक परेड के अवसर पर आज के रैतिक परेड के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त आदरणीय गुरमीत सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मेयरगण, सभी हमारे आदरणीय दायित्वधारी समस्त आंदोलनकारीगण एवं उनके परिवार के सभी सदस्यगण, गौरव सम्मान से सम्मानित प्रबुद्धगण एवं उनके पारिवारिक जन, राज्य के मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्य सचिव मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी जी, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी जी, अन्य सभी हमारे पूर्व अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्यारे बच्चों, पुलिस के सभी अधिकारीगण, सभी वीर जवान, स्काउट एवं गाइड्स, एनसीसी के सभी आए हुए सभी कैडेट्स, सम्मानित अतिथिगण, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सर्वप्रथम आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की, रजत जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथ ही मैं पुलिस के उन शहीद जवानों और अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में न केवल उत्तराखंड की स्थापना का स्वप्न साकार हुआ, बल्कि विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी हुआ। साथ ही में हमारे प्रदेश के उन सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानों, कर्मचारियों, शिक्षकों और नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में अपने अपने स्तर पर राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पुलिस बलों, एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड्स, स्काउट गाइड्स और सभी सांस्कृतिक दलों को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने परेड के माध्यम से अपनी शानदार प्रस्तुति और अनुशासन का परिचय दिया है। भाइयों बहनों, राज्य निर्माण के इन 25 वर्षों की यात्रा में हमारे राज्य ने अनेक चुनौतियों का और समस्याओं का सामना करते हुए आज देश के अग्रणी और सशक्त राज्य के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हमें समय समय पर कई प्राकृतिक आपदाओं
और कठिन परिस्थितियों से भी जूझना पड़ा है। हमारे राज्य में चार धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेले जैसे भव्य आयोजनों के साथ ही राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का भारी दबाव रहता है। यही नहीं, हमारी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच उत्तराखंड पुलिस ने राज्य की आत्मा की प्रहरी और एक मूक साधक की भांति प्रत्येक मोर्चे पर डटे रहकर जन सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्षों से ढकी सीमाओं से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक, तीर्थ यात्राओं की भीड़ से लेकर आपदाओं की विकट परिस्थितियों तक उत्तराखंड पुलिस ने ये सिद्ध किया है कि सेवा परमो धर्मः उनका आदर्श वाक्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अटल संकल्प है। साथियों, ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि हमारी पुलिस ने महिला अपराधों के निराकरण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता हासिल की है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा जारी महिला अपराधों एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निस्तारण में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर रहा है। आज के इस आधुनिक युग में अपराध के बदलते स्वरूप के साथ पुलिस की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब पुलिस को केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, नशे के खिलाफ लड़ाई में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसलिए हमें साइबर अपराधों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाना होगा। साथ ही जन जागरूकता अभियान, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण की दिशा में कार्य करना होगा। इसके साथ ही नशे के अवैध व्यापार और बढ़ते दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हमें ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी पुलिस फोर्स इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रही है और बीते कुछ वर्षों में हमने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के साथ साथ पुलिस परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने समस्त पुलिस कर्मियों से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आपकी हर समस्या के समाधान के लिए मैं और हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उनके सहयोग और मार्गदर्शन में हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और उनके सपनों को साकार करने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। पिछले करीब 4.5 वर्षों में हमारे प्रदेश ने जो उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इसका साक्षात प्रमाण है। आज हमारे प्रदेश ने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के इंडेक्स में हमारे प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जहां हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गूंजी और सूपी को देश भर में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है, वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में
उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने हेतु भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में डेमोग्राफिक चेंज हमारे प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है। हमने कई नए कानून बनाने के साथ साथ इस समस्या के रोकथाम के लिए कई प्रयास किए हैं, परंतु इस समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए आप सभी को सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से यह आह्वान करना चाहता हूं कि हम सभी मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना है और एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है जहां संस्कृति का संरक्षण हो, प्रकृति का संवर्धन हो, मातृशक्ति में स्वाभिमान हो, सेना का सम्मान हो, युवा शक्ति का उत्थान हो, किसान समृद्ध हो, आस्था और भक्ति का संगम हो और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुख समृद्धि और आत्मगौरव का भाव हो। हमारी सरकार ऐसा उत्तराखंड बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में, साकार करने में आप सभी इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अपना योगदान, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं कुछ राज्य के लिए जो आगामी वर्षों में हमें कुछ काम करने हैं उसकी घोषणाएं यहाँ पर करता हूँ। प्रदेश की संपूर्ण कृषि भूमि का आगामी 5 वर्षों में फेज वाइज सर्वेक्षण कर बंदोबस्त करवाया जाएगा। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में ड्रग्स फ्री देवभूमि हेतु एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का और विस्तार किया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत मानदेय पर रखी गई भोजन माताओं के लिए कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी। राज्य में जंगली जानवरों एवं आवारा पशुओं से कृषि एवं औद्योगिकी फसलों की सुरक्षा हेतु फार्म फेंसिंग पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के पारंपरिक धारे, नौले, गाड़, गधेरे आदि प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन एवं सौंदर्यीकरण हेतु विशेष संवर्धन योजना प्रारंभ की जाएगी। उच्च शिक्षा संस्थाओं के छात्र छात्राओं में कौशल विकास हेतु ऑनलाइन स्किल कोर्सेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, मैनेजमेंट, नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मानसखंड मंदिर माला मिशन की तर्ज पर ही केदारखंड मंदिर माला मिशन का विकास किया जाएगा। आदर्श चंपावत की भांति आदर्श रुद्रप्रयाग जनपद का विकास भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा। पूर्णागिरी कुमाऊं के शारदा कॉरिडोर एवं आदि कैलाश तथा गढ़वाल के अंजनी सैंड एवं बेलक केदार क्षेत्र को स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रत्येक जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज के लिए विशेष क्लिनिक खोले जाएंगे और 15 वर्ष तक के बच्चों की डायबिटीज स्क्रीनिंग मुफ्त की जाएगी। इसी के साथ मैं आप सभी को राज्य स्थापना की रजत जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले क्षण में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित पुलिस पदकों का अलंकरण किया जाएगा। मंच के दाहिने से पदक विजेता मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की सराहनीय सेवा हेतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा
गणतंत्र दिवस वर्ष 2024 एवं स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2024 के अवसर पर सराहनीय सेवा पदकों की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पदक अलंकरण हेतु आमंत्रित करने का कष्ट करें। और सादर आमंत्रित श्रीमती रिधिमा अग्रवाल, पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र। श्रीमती रिधिमा अग्रवाल को गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर भारत के माननीय श्री राष्ट्रपति महोदय द्वारा पदक अलंकरण की घोषणा की गई थी। दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिए आज सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है श्रीमती रिधिमा अग्रवाल। श्री अजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण आज किया जा रहा है श्री अजय सिंह। श्रीमती श्वेता चौबे, सेनानायक IRB द्वितीय, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित पदक का माननीय श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अलंकरण किया जा रहा है श्रीमती श्वेता चौबे। श्री लक्ष्मण सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य आरक्षी, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा पदक का अलंकरण। श्री लक्ष्मण सिंह। श्री गणेश सिंह, फायर सर्विस चालक, नैनीताल, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर घोषित अग्निशमन पदक सराहनीय सेवा पदक से अलंकरण किया जा रहा है श्री गणेश सिंह। श्री जगत राम, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस दूरसंचार, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण किया जाएगा श्री जगत राम। श्रीमती सरिता डोभाल, पुलिस अधीक्षक सूचना, अभिसूचना मुख्यालय, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण श्री सरिता डोभाल। जोरदार तालियां बजाते रहें। श्री ऋषि वल्लभ कोटियार, अपर उप निरीक्षक, सेवानिवृत्त, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण किया जा रहा है श्री ऋषि वल्लभ कोटियार। श्री हरक सिंह, दलनायक, सेवानिवृत्त, स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर घोषित सराहनीय सेवा के पदक से अलंकरण श्री हरक सिंह। इस गौरवान्वित मंच पर अब अवसर है पुलिस की पेशेवर दक्षता को सम्मानित किए जाने का। यहाँ उत्कृष्ट विवेचना हेतु चयनित अधिकारी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। दिनांक 31 जुलाई 2022 को उप निरीक्षक श्री उमेश नेगी, जनपद उत्तरकाशी। उत्तराखंड की महान विभूतियों को इस वर्ष माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों के माध्यम से उत्तराखंड गौरव सम्मान से विभूषित किया जाएगा।
और इस हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री जसपाल राणा जी के परिजन। जसपाल राणा एक प्रमुख भारतीय निशानेबाज हैं। 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी जिले से संबंध रखने वाले श्री राणा जी ने अहमदाबाद में 31वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में 12 वर्ष में पदार्पण किया और 1994 में 46वीं विश्व शूटिंग चैंपियनशिप जूनियर सेक्शन में श्री राणा ने स्टैंडर्ड पिस्टल शूटिंग के लिए स्वर्ण पदक जीता, जो उसकी यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। उत्तराखंड सरकार द्वारा जसपाल राणा जी को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आज उनके परिजन श्री राजेंद्र सिंह राणा जी यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। श्री जसपाल राणा वर्तमान में स्विट्जरलैंड में हैं। अग्रिम क्रम पर हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री देव रतोड़ी जी के परिजनों को। श्री देव रतोड़ी एक प्रतिष्ठित भारतीय उद्यमी, समाजसेवी और अभिनेता हैं। इनके द्वारा चीन में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए कड़ी लगन और मेहनत से आतिथ्य उद्योग के शिखर को प्राप्त किया है। आज देव रतोड़ी जी के परिजन श्री नागेंद्र रतोड़ी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री देव रतोड़ी वर्तमान में चीन में हैं। उन्होंने 2013 में अंबर पैलेस इंडियन रेस्टोरेंट समूह की स्थापना की। आज अंबर पैलेस चीन में भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसके विभिन्न शहरों में 10 से अधिक आउटलेट है। यह रेस्टोरेंट अपने शानदार माहौल, सांस्कृतिक विरासत, स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड सरकार द्वारा श्री देव रतोड़ी को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्री टॉम ऑल्टर जी के पुत्र जिमी ऑल्टर जी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। टॉम ऑल्टर एक अमेरिकी भारतीय अभिनेता, लेखक एवं पत्रकार थे, जो अपनी शानदार हिंदी और उर्दू भाषा के लिए जाने जाते थे। आपका जन्म 22 जून 1950 को मसूरी में हुआ। भारतीय सिनेमा में थिएटर और टेलीविजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने चरस फिल्म से डेब्यू किया और शक्तिमान में महागुरु का किरदार निभाया था। 2008 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज उनके पुत्र जिमी ऑल्टर यह सम्मान प्राप्त कर रहे हैं और हम दिवंगत विभूतियों को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। अग्रिम क्रम पर श्रीमती सुशीला बलूनी, उनके पुत्र श्री विनय बलूनी सम्मान को प्राप्त करेंगे। श्रीमती सुशीला बलूनी एक वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी थी, जिन्होंने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह उत्तराखंड के लिए भूख हड़ताल करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने उत्तराखंड व दिल्ली में काफी संघर्ष किया और महिलाओं के उत्थान के लिए आवाज उठाती थी। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वर्गीय श्री सुशीला बलूनी को विशेष उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। आज उनके पुत्र श्री विनय बलूनी जी यह सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी, उनके पुत्र श्री चंद्र सिंह इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी के सुपुत्र श्री चंद्र सिंह जी इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। श्रीमती गौरा देवी जी का जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाटा गांव में हुआ। पहाड़ के जंगलों और पेड़ों की रक्षा करने के लिए इनके द्वारा एक अभियान चलाया गया। वृक्षों से चिपककर वृक्षों को काटने वालों का विरोध करने के कारण यह आंदोलन चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी को मरणोपरांत विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। हम प्रणाम निवेदित कर रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं का। स्वर्गीय श्रीमती गौरा देवी जी को इस मंच के माध्यम से अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्री खड़क सिंह वल्दिया, श्री खड़क सिंह वल्दिया जी की पत्नी श्रीमती इंदिरा वल्दिया जी यह सम्मान ग्रहण करेंगी।
भारत के प्रमुख भूवैज्ञानिकों में शामिल खड़क सिंह बल्दिया जी का जन्म 20 मार्च 1937 को क्लॉ म्यांमार बर्मा में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके पिता देव सिंह बल्दिया अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ लौट आए थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में भूविज्ञान विभाग से प्रवक्ता पद पर तैनात हुए। भूविज्ञान में उल्लेखनीय कार्य करने से 1965 में अमेरिका के जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय से फुलब्राइट फेलो चुने गए थे। 1983 में वह प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य रहे। भारत सरकार की ओर से 2007 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित। स्वर्गीय श्री खड़क सिंह बल्दिया को विशेष उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। अग्रिम क्रम पर स्वर्गीय श्रीमती तीलू रौतेली, श्रीमती तीलू रौतेली के परिजन श्री विनोद रावत जी यह सम्मान ग्रहण करेंगे। तीलू रौतेली का ऐतिहासिक गांव पौड़ी जिले के चौनकोट परगना के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में 17वीं शताब्दी में तीलू रौतेली नामक वीरांगना ने 15 वर्ष की आयु में दुश्मनों के साथ 7 वर्ष तक युद्ध लड़कर 13 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी। अंत में वो प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उत्तराखंड राज्य द्वारा स्वर्गीय श्रीमती तीलू रौतेली को विशेष उपलब्धियों के लिए मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। और अंत में स्वर्गीय श्री शैलेश